हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल गुरुमति शूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की रहेगी और फिजिक्स में आज हम करने वाले हैं जो 12th क्लास का जो फिजिक्स का बोर्ड में जो पेपर आता है उसका एनालाइज करेंगे, फुल रिव्यू करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि पेपर में किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पेपर किस तरीके का रहेगा। तो स्पेशली हम बात करेंगे 2021 को टारगेट कर ठीक है, 2021 में जो पेपर कैसा आएगा और साथ में इस जो पेपर में दिखाने जा रहा हूं आपका 2020 का ये मैंने ये पेपर लिया है यूपी बोर्ड की वेबसाइट से लिया है। ध्यान समझ लेना, यूपी बोर्ड की वेबसाइट से लिया है। जो यूपी बोर्ड ने अपना सैंपल पेपर यानी कि मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं उसमें ये 2020 का सैंपल पेपर है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना 2020 का सैंपल पेपर है और 2021 के अभी सैंपल पेपर अपलोड नहीं किए हैं वेबसाइट पर, लेकिन पेपर का पैटर्न यही रहेगा। सिलेबस 30% कम हुआ है, ना कि आपका पैटर्न कम हुआ है। ठीक है, तो 70 नंबर का पेपर बनेगा, वो उसका हम फुल एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से पेपर, कितने नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, किस तरीके से आपको लिखना होगा, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। फुल एनालाइज, फुल रिव्यू, ठीक है, विद सॉल्यूशन। ठीक है, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, कौन सा? 12th क्लास की फिजिक्स का। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको पूरा लिखेंगे हम, पूरा समझेंगे। ठीक है, देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020 कक्षा 12 भौतिक विज्ञान मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका 2020 का है। वही चीज है, 3 घंटे 15 मिनट का समय है, 70 अंक का पूर्णांक है, जिसमें से आपका 30 अंक का क्या आता है भैया? 30 अंक का आता है आपका प्रैक्टिकल। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आवासादा। ठीक है, इतने सारे हैं, जिसमें आपका दे रखा है जो खंड आ है, आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, बा में आपका 1-1 नंबर के, सा में आपके 2-2 नंबर के, द में आपके 3-3 नंबर के और य में आपके 5 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, ये आपके प्रश्न जो पेपर होगा उसमें आपको नियतांक दे रखे होंगे। नियतांक जितने भी, जैसे कि प्रकाश की चाल, एच का मान, ठीक है, ई का मान 1/4πε, जो जितने भी पेपर में नियतांक आएंगे सभी नियतांकों के मान आपको पेपर में दे रखे होंगे। राइट, चलिएगा, कंपटीशन में नहीं दे रखे होते हैं, इसलिए देखिए अब आते हैं पहला। इसमें देखिएगा पेपर में क्या पहला दे रखा है आपको, देखो ध्यान से। पहला आपको दे रखा है क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपके। देखिएगा 2, 4, 6 दे रखे हैं भाई, 6 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 6 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। देखिएगा कैसे। पहला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो देखो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे लिखता चल रहा हूं आपका पहले का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, पूरा हम एनालाइज के साथ में सॉल्यूशन भी करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। इतना हमने ये न्यूमेरिकल्स काफी सारे करा दिए। देखिए हमारी एक बुक कंप्लीट हो गई है। जो बच्चे रेगुलर कर रहे हैं तो वो देखेंगे कि पेपर एकदम हलवा लगेगा उनको, आधे से ज्यादा सॉल्व कर देंगे इस पेपर को। देखिएगा, जिन बच्चों ने शुरू से अब तक हमारी क्लास करी, अभी तक हमने एक बुक कंप्लीट कराई है केवल, और एक बुक में ही देखना आप सारा का सारा कर दोगे। ठीक है, देखो दूसरा प्रश्न है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है? हमने पहले ही बता रखी है, जो किरचॉफ का धारा नियम भैया आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। और जो वोल्टेज नियम है, ध्यान समझ लेना, वोल्टेज नियम आपका ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, ये याद रखना है। किरचॉफ का प्रथम नियम धारा का नियम होता है जो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। राइट, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा, ऊपर वाले का आंसर क्या है? ऊपर वाले का आंसर रहेगा आपका, ये देखिएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, पहले वाले का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1.6, ये वाला यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, यानी दूसरे का जो राइट आंसर है वो कितना होगा? आप जानते हो, सी वाला ऑप्शन कितने को? आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। पहला नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। राइट, चलिएगा तीसरा जो प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न देखिए कितना लाजवाब प्रश्न आया है आपका। ये तीसरा प्रश्न है, विद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध। आप जानते हो क्या भाई, ये जो संबंध था एप्सिलॉन 0 तथा म्यू 0 में संबंध क्या था? C बराबर
1/√ε0 μ0 ये होता है आपका। ठीक है, तो ये चीज है। तो सी बराबर देखना जरा, ये ऑप्शन कहीं पे है, ये ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, यानी कि सी बराबर 1 यानी कि बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना दे रखा है, 1/√में μ0 और ε0, ये वाला दे रखा है, राइट। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिएगा एंड गेट। तो यहां तक तो हमारे देखो तीनों के तीनों प्रश्न आपके पहली बुक से लिए गए हैं, और ये वाला जो प्रश्न है आपका एंड गेट, एंड गेट में क्या होता है एक्चुअली में, तो एंड गेट का मैं आपको थोड़ा सा सिंबल समझा दे रहा हूं। क्या होता है कि इसमें कहा है कि दो निवेश ही दे रखे हैं, यानी इनपुट दे रखे हैं एंड गेट के लिए। तो एंड गेट के लिए इनपुट यानी कि आपका कितना दे रखा है, एंड गेट के लिए 0 दे रखा है और 1 दे रखा है। एंड गेट का होता है A.B = Y। तो भैया 0.1 करेंगे हम, यानी कि इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। बाकी जब हम एंड गेट और OR गेट समझाएंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि भैया एंड गेट में कितना आएगा, इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना आएगा, 0। ठीक है, एक AMU तो और ये एक AMU ये बराबर होता है 931 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कुछ लोग मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, राइट। चलिएगा, एक फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, एक फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है भाई H/c लैम्डा, m बराबर होता है H/c लैम्डा, ये होता है आपका। ठीक है, चलिएगा, तो आपका ये वाला, इसका जो राइट आंसर है ये वाला बी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा। अब देखिएगा आगे की हम बात करते हैं। अब बैखंड आ जाता है, बैखंड। तो भैया बैखंड में हम बात करें तो इसका दूसरे का दे रखा है +3 डायोप्टर, ऐसे करके। ये सवाल वैसे मैंने कराए नहीं है क्योंकि ये दूसरी बुक में है, +3 डायोप्टर और -1 डायोप्टर। तो इनकी संयुग्मी क्या चाहिए, संयुग्मी फोकस दूरी चाहिए। संयुग्मी फोकस दूरी के लिए इसको जोड़ेंगे तो ये P बराबर हो जाएगी, इसकी क्षमता दे रखी है, लेंस की क्षमता होती है डायोप्टर में, तो ये इनको जोड़ेंगे तो ये +2 आ जाएगा। और संयुग्मी फोकस दूरी होती है 100/P, तो यानी कि 100 ये +2 आएगा, और 2 से इसमें भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर आ जाएगी उसकी, क्या आ जाएगी सेंटीमीटर में, 50 सेंटीमीटर आ जाएगी उसकी संयुग्मी फोकस दूरी, राइट। तो इस तरीके से होते हैं ये। बाकी अभी ऐसा है कि जो दूसरी बुक के जो न्यूमेरिकल्स है जब मैं समझाऊंगा तब आपको समझ में आएंगे। ठीक है, लेंज का नियम, लेंज का नियम किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, तो ये आपको बताना है इस तरीके से। तो ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि लेंज का नियम और आपका किरचॉफ के नियम और एक आपका वो था फैराडे का नियम। तो फैराडे के प्रथम नियम को लेंज का नियम कहते, तो किस राशि पर संरक्षित है वो हमें कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, ये मैंने बताया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों का सारा कुछ समझाया था, तो वो भी हमें कमेंट करके बताना है। आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों की लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें सारा कुछ बताए थे, सारी तरंगें बताई थी आपको और एक ट्रिक से बताई थी। ठीक है, तो वो सारी की सारी आपको याद कर लेनी है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों नहीं काटती हैं, ये सारा कुछ भी बता रखा है, ये तो मैंने टेस्ट में दिया था। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल फिर आ गया, 50 ओम के तार को 2 गुनी लंबाई कर दी जा रही है। तो इस टाइप के सवालों में तो आंसर डायरेक्ट मैंने बता रखा है, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि भैया मैंने डायरेक्ट क्या बताया था, n²r। तो भैया 2 गुना खींचा जा रहा है, 2 का स्क्वायर गुणा r कितना है 50, तो कितना 2 दूनी 4 गुणा 50, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 200 ओम आ जाएगा। नया प्रतिरोध, किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध कितना आएगा, 200 ओम आएगा। ठीक है, 50 ओम है तो उसका, ठीक है, मतलब ये होता है n²r, n यानी कितने गुना खींच रहे हैं उसे। बाकी ये हेनरी वाला आ गया। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की परिभाषा लिखिएगा। इस तरीके के प्रश्न हैं, आगे देखिएगा। इसी में 2 प्रश्न दे रखे हैं, एक नीचे दे रखा है 10 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, इसको 100 वोल्ट से 200 वोल्ट तक ऊर्जा देने पर ऊर्जा में वृद्धि। 100 वोल्ट से कितना, देखिए ये वाला मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था और ये न्यूमेरिकल्स कराया भी था। यानी कि एक कितना है आपका दे रखा है 10 माइक्रोफैरड की धारिता दे रखी है, 10 माइक्रोफैरड, और उसको V1 कितना दे रखा है 100 वोल्ट, और V2 कितना कर दिया है उसका
और उसका कर दिया है 200 वोल्ट, इतने वोल्ट कर दिया। तो इसमें क्या है, ऊर्जा बतानी है, ऊर्जा। तो भैया ऊर्जा डेल्टा यू बराबर क्या, 1/2 CV2 स्क्वायर माइनस 1/2 CV1 स्क्वायर, ये होता है। यानी कि दूसरी ऊर्जा में से पहली ऊर्जा घटा दो, ठीक है। तो भैया 1/2 इसमें सिंपल सी बात है, 1/2 गुणा सी का मान कितना है 10 गुणा, इसको लिख दो माइक्रोन में, 10 गुणा 10 की पावर -6 कर देंगे। माइक्रोन का मतलब -6, तो डायरेक्टली कितना बचा, 10 की पावर -5 बचेगा, 10 की पावर -5 गुणा V2 का स्क्वायर, यानी 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देख रहे हो जरा, मैं आपको बता दूं 200 है, 200 को लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणा 10 की पावर 4, तो 4 गुणा 10 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 1/2 गुणा सी की वैल्यू तो वही है 10 की पावर -5, और इसकी जो आगे की जो वैल्यू निकालेंगे हम V1 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, यानी 100 का मतलब 10 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर ये 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना बचाएगा, ये देखिएगा ध्यान से देखो, तो ये बचाएगा आपका 2 दूनी 4, यानी कि 2 गुणा 10 की पावर -1 बचाएगा माइनस, और ये बचाएगा 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 0.5 गुणा 10 की पावर -1, ये आ जाएगा। इसमें जब 10 का भाग करेंगे तो यानी 0.2 हो जाएगा माइनस, और ये 0.05 हो जाएगा, और 2 यानी कि 2 का मतलब ये है 20, और इसमें से 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि ओवरऑल ये बचेगा 0.15 इतने जूल आ जाएगा, ठीक है। और बाकी आप कर लेना सॉल्व, ठीक है, ये समझ में आ गई बात, इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से बाकी हमने ये न्यूमेरिकल्स कराए थे, जो बच्चे नए हैं इसको देख रहे हैं तो वो उनको देखना, ये मेरे को न्यूमेरिकल समझाना नहीं है, मैं तो केवल आपको वैसे ही सिंपली बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। बाकी जब हम इसका सॉल्यूशन कराएंगे तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलिएगा, एक फोटोन का तरंग दैर्ध्य, ये भी एक न्यूमेरिकल आ गया। नाभिक बंधन ऊर्जा, ये अभी हमने पढ़ाया नहीं है, दूसरी किताब में है। फिर देखो खंडदय आ जाता है, खंडदय में क्या चीज़ है ये देखिएगा, ध्यान से पढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, देखो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आ गया। लो इस तरीके पेपर कोई ज्यादा हार्ड नहीं आता है, मैंने तुम्हें बता दिया आपको। जो देखिएगा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यानी कि 60 वोल्ट दे रखा है, और आपका किया एक आवेश है, आवेश कितना है 3 गुणा 10 की पावर -5 कूलम आवेश है। W पूछा है, W आपसे पूछा है, और भैया V बराबर होता है W/Q, तो यहाँ से W बराबर क्या होता है VQ होता है। तो V की वैल्यू कितनी है 60 गुणा, और ये है 3 गुणा 10 की पावर कितना है -5, तो 6 18 180 गुणा 10 की पावर -5, तो ये कितना हो जाएगा 2 अंक आगे जाएगा तो 1.8 गुणा 10 की पावर 2, इसमें से घात प्लस किया जाएंगे तो यानी -3 इतने जूल आ जाएगा। लो हो गया। लो इस तरीके से सवाल बहुत ही इजी सवाल है, और ये सवाल देखना जरा आपका 3 नंबर का है, कितना कार्य होगा। लो ये सवाल आपका 3 नंबर का है, देख लो ऐसा छोटा सा सवाल, ऐसे ऐसे हलवा सवाल आएंगे आपके, ठीक है। आगे देखिएगा, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने करा रखा है डेरिवेशन। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए, समतल कुंडली के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक ये भी करा रखा है, देख लो। आपके आधे से ज्यादा पेपर तो अब तक सॉल्व हो चुका है, आपने जो हमारी पुरानी एक एक करके वीडियो सारी देखी होंगे। टेस्ट सीरीज दे रखी होंगी, टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं मेरे सारे के सारे। संपर्क तल में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, जो कि अब चल रहा है, अब डेरिवेशन कराऊंगा मैं 1-2 दिन में इसका, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी बुक का है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये भी दूसरी बुक का है। आगे चलिएगा, देखो ये आ गया आपका निलंबित चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत, इसकी सुग्राह्यता का व्यंजक, ये भी करा रखा है आपका, ठीक है। एम्पियर का परपतीय नियम स्थापित कीजिए, एम्पियर का परपतीय नियम भी समझा रखा है आपका, अथवा में है, ये एक करना है। चौक कुंडली का कार्य एवं सिद्धांत लिखिए, वाटिन धारा का महत्व समझाइए, ये भी करा रखा है क्वेश्चन। सिद्ध करिए कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है अभी क्या है बोर्ड में से ये वाला क्वेश्चन आपका हटा दिया है, ठीक है। उनकी जो प्रकृति और आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों का ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें से ये हटा दिया, लेकिन ये भी मैंने आपका करा रखा है, आप देखोगे वीडियो में तो ये करा रखा है। वैसे यूपी बोर्ड में से ये हटा दिया है आपकी बात, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, यंग के प्रयोग को सिद्ध कीजिए। यंग का प्रयोग अगली दूसरी किताब में आएगा। आगे देखिएगा, अगले चलते हैं। आगे क्वेश्चन है ये 3 नंबर का, एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण क्या है, एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण
60 अंश है। माध्यम का अपवर्तनांक, ये ध्रुवण कोण वाला, ध्रुवण कोण ये आपका हटा दिया है, पेपर से हटा दिया है ये, यानी प्रकाश का ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ये आपके 30% जो कम हुआ है सिलेबस, उसमें यूपी बोर्ड वालों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिएगा आगे। आगे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, छठा प्रश्न। इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये आपका कितने का है, 5 नंबर का प्रश्न है पूरा। अनुगमन वेग के लिए कराया था व्यंजक स्थापित, और ये तो मैंने टेस्ट में भी दिया था, फुल में से फुल नंबर आए थे मोस्टली बच्चों के। ठीक है, ये न्यूमेरिकल दे दिया है आपको, व्हीटस्टोन सेतु का ए और बी, देखो ये दे रखा है ना परिपथ, ये मैंने आपको करा रखे हैं, ऐसे काफी सारे कराए, उसमें तो धारा तक कराई है, इसमें तो केवल प्रतिरोध पूछा 5 नंबर में। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण स्थापित कीजिए, ये 7वां प्रश्न है। तो ये आपका हमने अभी नहीं कराया क्योंकि ये दूसरी बुक में है। ठीक है, चलिएगा, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये वाला जो है, ये भी आपका दूसरी बुक का है। आगे देखिएगा, अब देखो ये आपका देखिए वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए, तो ये भी 5 नंबर का, इसे भी आप कर दोगे। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए। आगे आपका दे रखा है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, और इसमें एक न्यूमेरिकल दे दिया है, आवेश की गणना कीजिए। तो इसमें देखो 5 नंबर का समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, उसका व्यंजक स्थापित करना है धारिता के लिए, और ये आपका एक न्यूमेरिकल दे दिया है। अब एक ये और ये 2 न्यूमेरिकल ये आपकी दूसरी बुक के हैं, सवाल हैं ये। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड आपका लास्ट चैप्टर है आपकी इस बुक का, दूसरी बुक का, उसमें है ये। तो ओवरऑल आपका ये है पूरा पेपर। तो आपको लगभग इस जो आज का जो पेपर है इसमें से आपका 80% सा तो आप कर ही दोगे, इसमें से मोस्टली आपका 70 से 80% कर दोगे आपका अभी भी। ठीक है, और जब हम पूरी किताब करा देंगे पूरा 100 में से 100% आप बिल्कुल पूरा का पूरा करके आओगे, ये गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो बस आपने देखा भी होगा पेपर जो हमने करा रखे हैं, क्वेश्चन यही हैं सारे के सारे। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की गणना करें, कितने न्यूमेरिकल्स हैं इसमें देखिएगा। यहाँ पीछे देखिएगा, एक लास्ट से ही चल रहे हैं हम, एक यानी कि इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक और एक न्यूमेरिकल दे रखा है, तो मतलब आपका 2 नंबर तो समझ ही लीजिए, 2 नंबर का ये हो गया। फिर इसके बाद में एक न्यूमेरिकल ये दे रखा है आपका पूरा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, एक थोड़ा सा स्थिरांक का गणना करना है, तो यानी कि 2 नंबर इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है। ठीक है, आगे देखिएगा 5 नंबर का ये चित्र वाला दे रखा है, ये वाला चित्र वाला दे रखा है। फिर इसके बाद 3 नंबर का ये ध्रुवण वाला दे रखा है। भाई आप कहोगे ये तो हटा दिया है, एक्चुअल में ये हटा दिया, पर न्यूमेरिकल तो आया था, इसकी जगह कोई दूसरा न्यूमेरिकल आएगा आपकी बार। ठीक है, चलिएगा फिर आगे देखिएगा, आगे न्यूमेरिकल कहाँ पे दे रखा है, एक न्यूमेरिकल 3 नंबर का ये दे रखा है, 3 नंबर का ये है। आगे देखेंगे, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल ये है आपका 2 नंबर का, 2। फिर आगे देखेंगे आपका एक न्यूमेरिकल है ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का हो गया। ठीक है, चलिएगा फिर एक इसके ऊपर है 1 नंबर का, एक। फिर इससे ऊपर एक फोकस दूरी डायोप्टर वाला 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में आपका टिक मार्क तो आपके वैसे ही हैं, टिक मार्क में जैसे ये आपके तो सूत्र पर आधारित है, न्यूमेरिकल्स जैसे है आपका, तो इनको मारो गोली। ठीक है, वैसे तो ये भी न्यूमेरिकल्स टाइप के हैं, लेकिन टिक मार्क को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो इनको देखो, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 18 19 20 21, 21 नंबर के न्यूमेरिकल आए हैं। ठीक है, अब देखना जरा, तो मतलब ये है आपका 20 से 25 के बीच में आपके न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में आपके कितने 12 अंक के, उसका तो फिक्स है आपका 12 अंक के न्यूमेरिकल। इसमें क्या है 20 से 25, क्योंकि भैया फिजिक्स में तो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन ये है ओवरऑल। और आपने एक चीज़ और तय किया कि जो प्रकाश की दूसरी किताब से न्यूमेरिकल्स कम आए हैं, दूसरी किताब से न्यूमेरिकल्स कम हैं और पहली किताब से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं, तो आपको पहली किताब के न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, दूसरी किताब की थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ है। तो आपको पूरा पेपर का सारा कुछ समझ में आ गया, यानी कि 20 से 25 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, बाकी डेरिवेशंस रहेंगे। थ्योरी तो बहुत ना के बराबर है, डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर आपका ये हो गया, और बाकी न्यूमेरिकल्स भी पहली किताब से ज़्यादा हैं, समझ रहे हो।
तो ये चीज़ें हैं, तो आपको पूरा का पूरा पेपर का ब्यौरा पता चल गया। इसी तरीके का आपका पेपर आएगा 2021 का। ये 2020 का था, 2021 का पेपर इसी तरह से आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, केवल 30% सिलेबस कम हुआ है। ऐसा मत सोचना कि 100 में से 30% और कम करके पेपर बनाएगा, नहीं, पेपर 70 नंबर का ही रहेगा, ठीक है। और बाकी मैं आप सैंपल पेपर, अपने जो सैंपल पेपर दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, पेपर का एक भी क्वेश्चन सैंपल पेपर से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और आज आपको पेपर देख के पता चल गया होगा कि आप कितना कर सकते हो, कितना नहीं। और जो हमने पहली किताब पढ़ाई है और आपने रेगुलर हमारी वीडियो अटेंड की है और टेस्ट सीरीज अटेंड किए हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में से ही हैं, सारे के सारे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो टेस्ट सीरीज में ना हो पहली बुक का, जो पहली बुक में से आया है प्रश्न इस पेपर में, और ऐसा नहीं है जो टेस्ट सीरीज में ना हो। टेस्ट सीरीज में सभी हैं और आपके नोट्सों में सभी हैं और सभी हमने बोर्ड पर कराए हैं। तो बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरीके से हर पेपर का रिव्यू करेंगे। मिलते हैं एक खूबसूरत वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।